नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 29 अक्टूबर की एनर्जी कैसे रहने वाली है। मैं 2 डेक ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, पता नहीं क्या क्यों, क्योंकि आई थिंक वो डेक करेक्ट नहीं है। जो मैसेज आप तक पहुंचना है शायद उसके लिए, तो मैं अब हेवन एंड अर्थ कार्ड जो है वो यूज कर रही हूँ देखने के लिए। प्रोबेबली इट विल हैव द मैसेज। तो लेट्स सी कि 29 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। 29 अक्टूबर को क्या होने वाला है और हमें क्या पता होना चाहिए। सो लेट्स सी द एनर्जी ऑफ 29 अक्टूबर 2021। गाइड्स एंजल्स, 29 अक्टूबर 2021 क्या होना है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या मैसेज है 29 अक्टूबर 2021। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज। ओके, 3 कार्ड्स तो आ ही गए हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दीज 3। पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल का, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, और तीसरा कार्ड है लव कार्ड जो कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है बेसिकली। और अगर मैं टोटल की बात करूं तो ये 3 + 2 5 है, और ये 10 है, तो ये 6 की एनर्जी बनती है। और नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है बेसिकली जहां पे आप एनालाइज करते हो चीजों को कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको किस तरह से आप प्रिपेयर्ड हो वॉर के लिए भी, आप प्रिपेयर्ड हो अगर आपको कुछ एक्सचेंज करना है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो, अगर आपको गिफ्ट देनी है तो उसके लिए भी। और अगर आप देखें तो इसने वॉरियर सूट जो है वो पहन रखा है, और इसके ऊपर स्टैग की एनर्जी है जो कि स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है। एंजल स्टैग है इसके ऊपर, और इसके हाथ में एक पेंटिकल है जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसने वॉर सूट भी पहना हुआ है। तो जरूरत पड़े तो इस पेंटिकल को यूज कर सकता है, लेकिन जरूरत पड़े तो वो वॉर के लिए भी रेडी है। और जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है वो यूजुअली ऑब्जर्वेशन की एनर्जी होती है, चीजों को देखने की एनर्जी होती है। इसके पीछे फसल या खेत हैं जो आप देख सकते हो, और ऐसा लगता है जैसे ये शुगर केन या गन्ने के खेत हैं जिसको बनने में, पकने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसका यूसेज जो है वो मल्टीपल वेज में होता है, लेकिन वो उतना वेट जो है वो करना पड़ता है जब तक वो फसल पूरी तरह पक नहीं जाती है। तो ये कार्ड जो है ये मल्टीपल चीजें इंडिकेट करता है। पहला, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में किसी तरह का मनी गेन हो सकता है, या फिर किस तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है जो आपने करनी हो। आपके कार्ड्स बोलते हैं कि पेशेंस रखिए, बहुत जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना है। हाँ, आपको तैयार रहना है, जो भी फ्यूचर के इवेंट होने वाले हैं आपको तैयार रहना है। जो भी आपको करना पड़े, आज फाइट करनी पड़े या फिर अपने आप को बैलेंस रखना पड़े, ग्राउंडेड रखना पड़े, किसी को कुछ गिफ्ट देनी पड़े या किसी की एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करना पड़े, आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है, लेकिन एट द सेम टाइम भागना नहीं है। ये एनर्जी है जहां पे आप खड़े होके सोच रहे हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अच्छे से इवेल्युएट करते हो और फिर नेक्स्ट स्टेप लेते हो। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ को समझने की एनर्जी है। तो अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आज का दिन वो ना कीजिए, थोड़ा सा आराम से बैठिए, सोचिए, समझिए और फिर उस इन्वेस्टमेंट की तरफ देखिए। और इन जनरल भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक पॉज लीजिए, थोड़ा सा एक टाइम लीजिए, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं, क्लियरली समझ पाएं और फिर क्लियरली स्टेप्स ले पाएं। दूसरा कार्ड जो है आइडियली वो ऑपरेशन का कार्ड है, लेकिन मतलब ऑपरेशन लिखा है क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स एक तरह से स्ट्रेस का कार्ड या काफी ज्यादा बर्डन आपके ऊपर होने का कार्ड होता है। लेकिन अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो इसके पीठ पे 10 वॉन्ड्स हैं, इसने बहुत अच्छे से उनको बैक पे अपने सपोर्ट करके रखा हुआ है। इसके हैंड्स रेडी हैं अगर वो वॉन्ड्स गिनती हैं तो उसको पकड़ने के लिए। और मुझे कहीं पता नहीं क्यों पिकॉक एनर्जी दिखाई दे रही है इस कार्ड में, शायद क्योंकि पिकॉक की तरह वो फेदर्स जो हैं वो ऊपर हैं, तो पिकॉक एनर्जी दिखाई दे रही है। और पिकॉक एनर्जी जो है आइडियली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, और वो एनर्जी होती है जहां पे आप रेडी हो एक्चुअली सेलिब्रेट करने के लिए, आप रेडी हो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, आप रेडी हो कंप्लीशन के लिए। ये बहुत ज्यादा क्लोज है अपने डेस्टिनेशन से जहां इसको पहुंचना है, लेकिन हाँ, बर्डन बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं इसको प्रिपेयर्ड रहना है उस बर्डन को कैरी करने के लिए। तो ये एनर्जी जो है इस तरह की एनर्जी अगेन फिर से है जहां पे आपको थोड़ा सा इवेल्युएट करना है चीजों को, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आप बहुत ज्यादा क्लोज हो मंजिल के, आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि जो भी आपके ऊपर बर्डन है, जो भी आप कैरी कर रहे हो चीजें, जो भी आप कैरी कर रहे हो सिचुएशंस, या जो भी आप कैरी कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप उनको कैरी कर सकते हो। आप बहुत ब्यूटीफुली उनको कैरी कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से उनको कैरी कर सकते हो, और उस प्लेस से डेफिनेटली आपको ग्रोथ भी मिलेगी, लेकिन ओवर स्ट्रेस नहीं करना है अपने आप को। तीसरा कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स, लव का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स जो होता है वो कनेक्शंस का कार्ड
कार्ड होता है। और कनेक्शन डजंट मीन कि सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लवर्स कनेक्शन हो या हस्बैंड वाइफ कनेक्शन हो, कोई भी तरह की पार्टनरशिप या कनेक्शन जो है इमोशनल जो आपकी लाइफ में है वो इस कार्ड के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो किसी तरह की पार्टनरशिप, किसी तरह का सपोर्ट, किस तरह का कनेक्शन जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपको हेल्प करेगा इस सेपरेशन को, इस ऑपरेशन को, इस बर्डन को जो है उसको आगे कैरी करने में और उसको आगे लेके जाने में। लेकिन आपने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, पेशेंस से डिसीजन लेना है। दूसरा, हो सके तो अपनी बैक हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगी आज के दिन में, या फिर कोई नई रिलेशनशिप्स जो है वो बाहर निकल के आएंगी। देखते हैं और कोई मैसेज है। गाइड्स एंजल्स 29th of October 2021. Anything else that we need to know? 29th of October 2021. Okay, 29th of October 2021. Anything else that we need to know? Okay, so 2 कार्ड आए हैं, एक तो 3 कार्ड आए हैं रादर। एक है डिफीट का कार्ड विच इज 5 of Swords, सेकेंड है पीस या हार्मोनियस चेंज का कार्ड विच इज 2 of Pentacle, और एक है एम्प्रेस का कार्ड जो कि नंबर 3 है। अगेन ये 10 नंबर बनता है, अगर आप देखें तो 3 + 2 5 होते हैं, और ये 5 है, ये 10 नंबर बनता है, और यहाँ पे ये 11 नंबर बनता है। टोटल 3 की एनर्जी बनती है जो फिर से एम्प्रेस की एनर्जी है। और ये कार्ड बोलता है डिफीट। अब डिफीट का मतलब है कि एट टाइम्स क्या होता है, जब आप दोनों तरह से ये एनर्जी काम करती है। एक तरह से ये एनर्जी काम करती है एट टाइम्स जब आप सही होते हो, आपको अपना स्टेप लेना होता है, आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना होता है, और जो नेगेटिव लोग होते हैं या जो गलत लोग होते हैं वो अपनी हार खुद मान के चले जाते हैं। तो दैट इज फर्स्ट एनर्जी जो इस डिफीट के साथ है, क्योंकि डिफीट और विक्ट्री जो है वो दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर हैं, लेकिन दोनों एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं। तो इन लोगों ने काइंड ऑफ गिवन अप, देव गिवन अप, और इसके पास ऑलरेडी पहले की कुछ विक्ट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 स्वॉर्ड्स ये गिरा के गए हैं, लेकिन इसके हाथ में 3 स्वॉर्ड्स हैं। तो इसने ऑलरेडी पहले भी कुछ विक्ट्रीज हासिल की हैं, और उसके बाद ये एक नई विक्ट्री है जो इसके हिस्से में आई है। दूसरा, इस कार्ड का मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्टबन हो रहे हो, और स्टबन होने के कारण क्या है, जो लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या आप लोगों को आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्टबन एनर्जी के कारण गिव अप कर देते हैं और वो निकल जाते हैं। तो वो भी एक एनर्जी है। तो एक तो कोशिश करनी है अपने लव्ड वंस के साथ किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में आप ना जाएं, क्योंकि एनर्जी ऐसी है जहां पे आपको चीजों को सोच समझ के आराम से बैलेंस करके फिर आगे बढ़ना है। सप्रेस होके या फ्रस्ट्रेट होके या इरिटेट होके कोई स्टेप नहीं लेना है। तो अपने लव्ड वंस के साथ किसी तरह का आर्ग्यूमेंट जो है वो आपने अवॉइड करना है। दूसरा, हार्मोनियस चेंज की एनर्जी है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे एक शिप है जो एक्चुअल में बिल्कुल टाइड के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया है, और ये टाइड जंप करेगी, और उस पर शिप का फ्यूचर निर्भर करेगा कि इसमें ये पानी में गिरता है या एक्चुअली तैर जाता है। और ये कहीं ना कहीं स्नेक अपनी पूंछ खा रहा है की एनर्जी है, और वो डेफिनेटली एक इन्फिनिट एनर्जी या इन्फिनिट पावर की एनर्जी होती है, इन्फिनिट साइकिल की एनर्जी होती है। और इसका मतलब है हार्मोनियस चेंज, विच मीन्स की चेंज डेफिनेटली आ रहा है, और थोड़ा सा और इंतजार या थोड़ी सी और जगलिंग है जो आपको कंटिन्यू करनी है, थोड़ा सा और लहरें हैं जो ऊपर नीचे होंगी, लेकिन जो चेंज आएगा वो अल्टीमेटली हार्मोनियस ही होगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगा। और नंबर 3 एम्प्रेस की एनर्जी है, और एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो बेसिकली ग्रोथ की एनर्जी होती है, बैलेंस की एनर्जी होती है, लव की एनर्जी होती है, नर्चरिंग की एनर्जी होती है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके पास स्वॉर्ड भी है, इसके पास म्यूजिक भी है, लेकिन अभी शी कम्स इन पीस। तो ये एनर्जी है ग्रोथ की, मदरहुड की, ये एनर्जी है अपनी सिर्फ अपने आप को नहीं औरों को भी नर्चर करने की। ये एनर्जी है जब आप एक्चुअली फसलें जो हैं वो सामने आ जाती हैं, आपके हार्डवर्क का रिजल्ट सामने आ जाता है, लेकिन अपने आप को कंफर्टेबल रखने की भी। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो डेफिनेटली मुझे यही गाइडेंस मिल रही है, जहां पे आपको अपने कंफर्ट का ध्यान रखना है, अपनी बैक का ध्यान रखना है, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, अपने आप को बैलेंस रखना है। थोड़ी सी डुअलिटी होगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन अल्टीमेटली वो कंफ्यूजन्स जो हैं वो बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। अगेन, जिस तरह से थोड़े दिन से मुझे लग रहा है दोपहर को 2 बजे के आसपास का टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग से रिलेटेड हो सकता है, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शाम को 5 बजे के आसपास तक एक बहुत बड़ी डिफीट, 3 से 5 के आसपास एक बहुत बड़ी डिफीट या बहुत बड़ी विक्ट्री जो है वो डेफिनेटली होने वाली है। ओवरऑल एनर्जी की बात करूं, ये तो मैंने आपकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी बोली। ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टेप्स जो है उनको लेने के लिए किसी पार्टनरशिप
किसी कनेक्शन की जरूरत है और अभी इवैल्यूएशन हो रही है, वही इवैल्यूएशन जो है वो डेफिनेटली जो नेगेटिव लोग हैं जिनकी डिफीट होनी चाहिए, ना केवल उनको डिफीट देगी बल्कि एक हार्मोनियस चेंज और ग्रोथ भी लेके आएगी। तो ओवरऑल एनर्जी फिर से पॉजिटिव है। ये कार्ड जो मैंने यूज किए इनका नाम हेवन एंड अर्थ टैरो है। और अगेन देखिए ब्यूटीफुल एनर्जी इन कार्ड्स की, क्योंकि जैसे ही दूसरे कार्ड्स फोकस में आए इन कार्ड्स का कलर चेंज हो गया। तो और इसको SSR डेक भी बोलते हैं कुछ लोग, क्योंकि इसमें SSR की फोटो है एक। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं ले रही हूँ द सीक्रेट फॉरेस्ट ओरेकल से। सो लेट्स सी इसमें क्या मैसेज आता है। व्हाट इज द मैसेज फॉर 29th of October 2021? What do we need to know? Energy of 29th of October 2021. हमें क्या पता होना चाहिए? Message for 29th of October 2021. What is the energy of 29th October 2021? What do we need to know? Angels, what is the energy of 29th October 2021? 29 अक्टूबर 2011. Okay. So we have 3 कार्ड्स। मुझे नहीं पता कि अभी निकले या पहले कोई कार्ड निकल गया था, बट मे बी ये 3 आने जरूरी थे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है रिफ्लेक्टिंग पूल, स्टिलनेस। और जब आप स्टिल होते हो तो आप अपनी रिफ्लेक्शन जो है, आप अपनी इनर सेल्फ जो है, आप अपनी सोल जो है उसको देख सकते हो। ये एक इंसान है, लेकिन जिस तरह से ये खड़ी है, जिस तरह की इसकी एनर्जी है, नीचे आपको एक स्वॉन या एक हंस जो है वो दिखाई देगा। और ये कार्ड होता है स्टिलनेस का। ये कार्ड होता है अपने आप को, अपनी एनर्जीज को थोड़ा स्टिल करने का, ताकि आप रिफ्लेक्ट कर पाओ अपॉन आप क्या हो, आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। समथिंग सिमिलर टू ये जो फर्स्ट कार्ड है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल, जहां पे आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हो चीजों को, आप समझना चाहते हो चीजों को। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि आप स्टिल एनर्जी में रहें, थोड़ा सा बैलेंस्ड एनर्जी में रहें और अपने आप को, अपनी इंटेंशंस को, अपनी थॉट्स को एक बार रिफ्लेक्ट करें। दूसरा कार्ड है रेवन स्पिरिट का, और ये बोलता है ट्रुथ। और जो रेवन होता है ये सोल्स का मैसेंजर होता है, ये गाइड्स का मैसेंजर होता है, ये स्पिरिट वर्ल्ड का मैसेंजर होता है, हमारे एंसेस्टर्स का मैसेंजर होता है, और डेफिनेटली किसी तरह का ट्रुथ। और इस कार्ड का नंबर जो है वो 6 है, 33 जो रिफ्लेक्शन का नंबर है। इसका नंबर 5 है, 32। और ये कार्ड बोलता है कि सच की एनर्जी, ट्रुथ की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आ रही है। रेवन स्पिरिट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जो रेवन की एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, हमारे एंसेस्टर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें अपने आप में, थोड़ा सा समझें कि आप कितना सच के साथ हो, आप कितना सच समझ रहे हो, आप कितनी एनर्जीज को समझ रहे हो। और अगर आप वो समझ रहे हो तो डेफिनेटली आप ऐसी एनर्जी में हो जहां पे आप अपने अंदर की ब्यूटी जो है उसको देख पाओगे, और अपने आसपास की एनर्जीज की भी ब्यूटी आप देख पाओगे। ये नंबर 11 बनते हैं 2 कार्ड, बिकॉज 6 और 5 है। और ये तीसरा कार्ड जो है नंबर 14 का है, ये अगेन 5 नंबर का कार्ड है। तो एक्चुअली ये 10 और 11 की एनर्जी फिर से बनती है, जो हम वहां पे भी देख रहे हैं 10 और 11 की एनर्जी। और ये कार्ड बोलता है अर्थ स्पिरिट और स्टेबिलिटी। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हंस हैं, 2 हंस हैं, और इसके हाथ में किसी तरह के पत्ते या फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे। ये एक फेयरी है बेसिकली, जो अर्थ स्पिरिट की है। यहाँ पे आपको एक बटरफ्लाई दिखाई देगी, यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाईज और एक पेड़ है और बहुत सारी लाइट्स हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, एक स्टेबिलिटी जो है वो आ रही है। अपने आप को ग्राउंडेड रखें, जो मैंने बोला कि थोड़ी सी ग्राउंडिंग की एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अपने आप को ग्राउंडेड रखें और डेफिनेटली विश्वास रखें कि जो सच है, जो स्टिलनेस है, वो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी को ही लेके आएगी, अल्टीमेटली ग्रोथ को ही लेके आएगी। ये कहीं ना कहीं एम्प्रेस की तरह ये फेयरी लग रही है। तो कहीं ना कहीं जो भी हो रहा है आपके आसपास की एनर्जीज में, वो स्टेबिलिटी और ट्रुथ को ही लेके आएगा, और अल्टीमेटली जो सच है वही जीतेगा। तो अभी एनर्जी हो सकती है जहां पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना पड़े, थोड़ा सा स्टिलनेस हो, थोड़ा सा आपको इमीडिएटली चीजें दिखाई ना दें। और ये 33 की एनर्जी है, जो मैं बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बजे के आसपास थोड़ा सा एनर्जी में डिस्टर्बेंस होगा। 3 बजे से एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी, और 3 से 5 के बीच में आप एक विक्ट्री देखोगे। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। 5 तक स्टेबिलिटी जो है वो आ जाएगी, और ये भी 5 है जहां पे ट्रुथ जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली एनर्जीज चेंज होंगी। ये मैं कार्ड एनिमल, आर्कएंजल एनिमल से निकाल रही हूँ। लेट्स सी इसमें से क्या मैसेज आता है। और 2 मैसेज आ गए और बहुत जल्दी मैसेज आए हैं। पहला कार्ड है हेजहॉग, और हेजहॉग जो बोलता है वो बोलता है बी अ मैग्नेट फॉर लाइट, लव एंड जॉय। और दूसरा कार्ड है कैंगरू, और वो बोलता है बी अ फोर्स फॉर गुड। तो ये दोनों ही कार्ड, पीहू पीछे से गाने गा रही है, दोनों ही कार्ड जो हैं वो बोलते हैं कि आपको प्यार,
अच्छी एनर्जी, हैप्पी एनर्जी और लाइट की एनर्जी, रोशनी की एनर्जी जो है उसको अपने अंदर जगाना है और अच्छी एनर्जी की फोर्स बनना है। कैंगरू जो है वो बहुत बड़े जंप लेता है और कैंगरू की एनर्जी जो है वो मुझे कहीं ना कहीं डिफेंस की एनर्जी, पुलिस वालों की एनर्जी, आर्मी की एनर्जी, इस तरह की एनर्जी मुझे कैंगरू की एनर्जी से फील होती है। लाइक एक तरह से जो मुक्केबाज होते हैं, जो एक तरह से वो एनर्जी मुझे कैंगरू के साथ फील होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एनर्जी और डेफिनेटली अच्छाई की फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होंगी। अपने आप को थोड़ा सा लाइट रखिए, पॉजिटिव रखिए और जितना ज्यादा आप पॉजिटिव होंगे उतना ज्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी थोड़े दिन एनर्जी ऐसी है जिनमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें और सिर्फ पॉजिटिव सोचें। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं स्टार सीड से ले रही हूँ। सो लेट मी सी क्या मैसेज आता है यहाँ से। ओके, ये तो बहुत सारे हैं, सो आई एम गोइंग टू आस्क अगेन। What is the message for 29th of October 2021? 29th October 2021. What is it that we need to know? 29th of October 2021. 29th of October 2021. Okay. So the Sea of Mintaka, और ये बोलता है seeing potential, ब्रिंगिंग अनकॉन्शियसनेस टू लाइट। और ब्यूटिफुल कार्ड है, समंदर है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है समंदर में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की, और बहुत सारी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस एनर्जी होती है और वो एनर्जी जो है वो रोशनी में आ रही है। आप समंदर का तला जो है उसको देख पा रहे हो, रोशनी वहां रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अपनी एनर्जीज को जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव रखिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप बहुत स्ट्रांग रिफ्लेक्शंस जो है वो देखने वाले हैं एनर्जी की। मैं ये बुक में से भी आपको बताऊंगी इस कार्ड का मीनिंग, और जो एनर्जीज है ना उनको आप बहुत स्ट्रांगली चेंज होते हुए देखने वाले हो। यू गोइंग टू एक्सपीरियंस एनर्जी चेंजेस। और ये कार्ड जो है ये बोलता है कि जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और ये कार्ड बोलता है कि पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी, ये दोनों चीजें ये कार्ड बताता है। और आपकी चॉइस है इस वक्त कि आप पोटेंशियल देखें सिचुएशंस में भी और लोगों में भी, और आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है जहां पे आप पोटेंशियल देखते हैं, या आपका आइडिया, आपका तरीका है ये पोटेंशियल देखना। और ये कार्ड बोलता है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी से सब कुछ आपको लाइट में दिखाई देगा। और जब आप ये कार्ड रिसीव करते हैं तो ये कॉन्फर्मेशन है कि जो सिचुएशन या प्रोजेक्ट जो भी आपके सामने है उसमें एक्सट्रीम पोटेंशियल है, और अगर ये अपेयर हो रहा है कि वो स्प्रेड कर रहा है या और ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एनर्जीज में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पॉजिटिवनेस है, और वो पोटेंशियल जो है वो आपको दिखाई देगा। और साथ में जो इंग्लिश वीडियो में करती हूँ उसके लास्ट में ना मैं कुछ एडिशनल कार्ड्स निकालती हूँ, एक और डेक यूज करती हूँ, उसमें से कुछ एडिशनल मैसेजेस आते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप वो देख सकते हो। और दूसरा, दिस इज हाउ ब्यूटिफुली कार्ड्स वर्क। एक कार्ड रह गया है यहाँ पे, एक और कार्ड आया है कि ये मैसेजेस यहीं से आने थे, किसी दूसरे कार्ड से इस तरह से इंटरप्रेट नहीं हो सकते थे, इसलिए मैंने 2 डेक सुबह से यूज किए, 2 वीडियोस मैंने डिलीट की, लेकिन मुझे ऐसे अंदर से आ रहा था कि नहीं, ये मैसेजेस नहीं है, दिस इज नॉट, ये एनर्जी होती है कार्ड्स की। और दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे मैसेंजर का कार्ड है, सीरियस एनर्जी, और ये ब्रिंगिंग हार्मनी एंड बैलेंस। सो डेफिनेटली मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस कार्ड का पेज नंबर देखना है मुझे मैसेंजर का। सो लेट मी सी इसका पेज नंबर क्या है। बट ये कार्ड जो है ना ये डेफिनेटली बहुत क्लियरली बोल रहा है कि एनर्जीज जो हैं वो चेंज होंगी, आपकी तरफ मैसेजेस जो हैं वो आएंगे। इसका पेज नंबर है 9211 मैसेंजर। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज प्ले पे है, डिवाइन एनर्जीज वर्क कर रही हैं, और डेफिनेटली ये एनर्जीज जो हैं कुछ अच्छे मैसेजेस, कुछ पॉजिटिव एनर्जी, कुछ पॉजिटिव मैसेजेस आपकी तरफ लेके आएंगे। हाँ, जो दोपहर के 2 बजे से पहले का टाइम होगा वहां पे थोड़ी सी जगलिंग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो पॉजिटिव मैसेजेस सामने आएंगे और बहुत सारी पोटेंशियल है कल के दिन में। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को बैलेंस रखें, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखें, और अगर हो सके तो वीडियो में लाइक बटन जो है उसको प्रेस करके वीडियोज को शेयर कर लें सबके साथ। हम जो शेयर करते हैं उसकी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आप एक्चुअली में अच्छी एनर्जीज या अच्छी चीजें या अच्छे मैसेजेस शेयर करेंगे तो उनका इम्पैक्ट भी अच्छा होगा। और बाकी इंग्लिश वीडियो का एंड जरूर देख लें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप फीडबैक जरूर दें, आपके मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कई बार मैं रिवर्ट नहीं कर पाती हूँ, बट यूजुअली मैं सारे मैसेजेस को एक्नॉलेज करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। हैव अ गुड डे।